शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज 23 तारीख की मुरली है। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में ना आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसीलिए अधिक आवाज में ना आओ। कहने का मतलब क्या है? बाबा ने कहा इस दुनिया में क्या है? आवाज है, शोर है। तो इस दुनिया से ऊपर फरिश्ता स्वरूप में जाते हैं ना, सूक्ष्म लोक में, फिर उससे भी ऊपर कहाँ जाते हैं? साइलेंस में जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि अभी से प्रैक्टिस करो, शांत रहो, आवाज में ना हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बोले ही ना। हमारा स्लोगन है ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। अब तीनों तो पॉसिबल है नहीं, तो तीनों में से एक भी कोई ले लें तो वो दोनों बाकी के अपने आप ही आ जाएंगे। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि आवाज में थोड़ा कम आना है। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, किस मुख्य धारणा के आधार से सर्व दैवी गुण स्वतः आते जाएंगे? शिव बाबा ने कहा, कौन सी मुख्य धारणा होगी? वो मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र हैं, इसीलिए उनमें दैवी गुण हैं। इस दुनिया में कोई भी दैवी गुण नहीं, बाबा ने कहा इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं हो सकते। रावण राज्य में दैवी गुण कहाँ से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। बाबा ने कहा इस दुनिया में थोड़ी किसी में दैवी गुण है, वो तो तुम मेरे बने हो। तो पवित्रता, जैसे जैसे पवित्रता आती जाएगी वैसे वैसे दैवी गुण आते जाएंगे। तो शिव बाबा ने कहा रॉयल बच्चे हो ना, तो रॉयल बन रहे हैं तभी तो दैवी गुण धारण करेंगे ना। तो गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला भी कोई और नहीं। ओम शांति। अभी बच्चे समझते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाला एक ही है। भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते हैं, कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही है। सदगति दाता, गाइड, लिबरेटर भी एक ही है। अभी गायन है, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, मठ, पंथ, शास्त्र होने के कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं। बाबा ने कहा इतने शास्त्र आदि हैं, इनकी वजह से उनको लगता है कि भगवान पता नहीं कहाँ है, तो ढूंढते रहते हैं। परंतु वास्तव में भगवान तो एक ही है ना, ज्योति बिंदु स्वरूप। और वैसे भी गीता में लिखा है भगवान वो है जो सर्व धर्म मान्य है। ऐसा नहीं कि हिंदू अलग कह रहे हैं, मुस्लिम अलग कह रहे हैं, सब एक ही जैसा माने। वो ज्योति बिंदु, उस नूर को सुख और शांति के लिए सत्संगों में जाते हैं ना। तो शिव बाबा ने कहा तो जो नहीं जाते वह मायावी मस्ती में मस्त रहते हैं। तो इसलिए कुछ ना करने से कुछ तो करना अच्छा है ना, कुछ तो करें। यह भी तुम बच्चे जानते हो ना कि अभी कलयुग का अंत है। मनुष्य ये नहीं जानते कि सतयुग कब होता है। अभी क्या है ये तो कोई बच्चा भी नहीं बाबा ने कहा अभी क्या है ये तो कोई बच्चा भी समझ सकता है। दुख ही दुख है ना। नई दुनिया में सुख और पुरानी दुनिया में जरूर दुख होता है। इस पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य, अनेक धर्म हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो, ये है कलयुग। सतयुग पास्ट हो गया, वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, और कोई धर्म नहीं था। बाबा ने बहुत बार समझाया है, फिर भी बाबा समझाते रहते हैं। जो आए हैं उनको नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फर्क दिखाना चाहिए। बाबा ने कहा मैं बताता हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, तो आपको भी बताना है कि नई दुनिया और पुरानी दुनिया कौन सी है। ये कोई नई दुनिया थोड़ी है, ये तो दुनिया एकदम जर्जरीभूत अवस्था को पा रही है ना। देख रहे हैं ना क्या हो रहा है। तो शिव बाबा ने कह दिया कि देखो बच्चे, बाबा ने कहा भल वह क्या भी कहें, कोई 10,000 वर्ष कहते हैं, कोई 30,000 वर्ष कहते हैं, अनेक मतें हैं। अब उनों के पास तो है शास्त्रों की मतें, अनेक शास्त्र, अनेक मतें। मनुष्यों की होती अनेक मतें। दुनिया में भी तो कहते हैं ना, जितनी मत उतनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें। तो बाबा भाई कह रहे हैं, बाबा ने कहा कि बच्चे सतयुग में देवी देवता धर्म होता है, उन्हों को मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। बाबा ने कहा उन्हों का होता है देवी देवता धर्म, यानी उस दुनिया में रहने वाले सभी मनुष्य देवी देवता होते हैं। तो जब कोई मित्र संबंधी आदि मिलते हैं तो उनको ये बैठ सुनाना चाहिए। विचार की बात है, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में कितनी वृद्धि होती है। बाबा ने कहा सतयुग में तो 9 लाख आत्माएं होंगी ना, बाकी तो सब धीरे धीरे आएंगे, जैसा पुरुषार्थ वैसा पद। सतयुग में सिर्फ एक धर्म था, और वो कौन सा था? वो था देवी देवता धर्म। तो शिव बाबा ने कहा
कोई भी मनुष्य थोड़े, बाबा ने कहा मनुष्य भी थोड़े थे, दैवी गुण होते ही हैं देवताओं में, मनुष्य में नहीं होते। तभी तो मनुष्य जाकर देवताओं के आगे नमस्ते करते हैं, तो देवताओं की महिमा गाते हैं, जानते हैं वह स्वर्गवासी है, हम नरकवासी कलयुग हैं। मनुष्य में दैवी गुण हो न सके। कोई कहे फलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण हैं, बोलो नहीं, दैवी गुण होते हैं देवताओं में, क्योंकि वह है पवित्र। तो अभी हमें भी बाबा कैसा बना रहा है, पवित्र बना रहा है ना, इसीलिए देवता बनाएगा। तो देवता कोई और थोड़ी होते हैं, जैसे जैसे पवित्रता आती जाएगी वैसे वैसे देवताएं गुण आएंगे। यहाँ पवित्र ना होने के कारण कोई में दैवी गुण हो न सके, इसीलिए आसुरी रावण का राज्य है। नई झाड़ में दैवी गुण वाले देवता रहते हैं, फिर पुराना झाड़ होता है। रावण राज्य में दैवी गुण वाले हो न सके। सतयुग में आदि सनातन देवी देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग था। प्रवृत्ति मार्ग वालों की भी महिमा गाई हुई है। सतयुग में हम पवित्र देवी देवता थे, संन्यास मार्ग था ही नहीं। बाबा ने कहा सतयुग में तो पवित्र थे ना, तो कितनी पॉइंट्स मिलती हैं, परंतु सभी पॉइंट्स किसी की बुद्धि में रह ना सकी, पॉइंट्स भूल जाती हैं, इसीलिए फेल हो जाते हैं। बाबा ने कहा ध्यान रहता नहीं है कि हम क्या थे, और फिर किसी को समझाना होता है तो क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो फिर बाबा ने कहा फिर फेल हो जाते हैं। फेल कैसे हो जाते हैं कि यानी कि जो बोलना चाहिए वो तो बोल नहीं पाते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि जरा ध्यान रखना है, दैवी गुण धारण नहीं करते। बाबा ने कहा एक ही दैवी गुण अच्छा है। बाबा बोले कि एक ही दैवी गुण अच्छा है, जास्ती कोई से ना बोलना। बाबा ने कहा कुछ तो हो कि किसी से जास्ती, अब जास्ती बोलने मतलब ये नहीं मुंह बना के रहे, ऐसे बात ही ना करे किसी से, इसका मतलब ये भी नहीं है। सबसे बोले, हंसते बोलते रहें, खुशी से रहें, ठीक है ना, लेकिन फालतू नहीं। बाबा ने कहा कि बच्चे बहुत थोड़ा बोलना चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाना यानी परम धाम जाना है ना, इन वन वर्ड, तो टॉकी को बहुत कम करना चाहिए। तो कहने का मतलब है बातचीत थोड़ा कम करो, और वैसे भी सुबह 4 बजे से और 8 बजे तक हो सके तो आप बहुत धीरे बोलें, और हो सके तो एकदम ऐसे बोलें जहाँ जरूरी हो वहां बोलें। सुबह सुबह तो बिल्कुल ना बोलें, क्योंकि एनर्जी जमा करने का समय होता है ना, ये नहीं सुबह सुबह चीखना चिल्लाना, ये ऐसे कर दिया, ये सब बाबा को पसंद नहीं है। जो बहुत थोड़ा धीरे से बोलते हैं ना, तो समझते हैं यह रॉयल घर का है, मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। बाबा ने कहा मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। सन्यासी अथवा कोई भी हो तो उनको नई व पुरानी दुनिया का कॉन्ट्रास्ट बताना चाहिए। सतयुग में दैवी गुण वाले देवताएं थे, वह प्रवृत्ति मार्ग था। तुम सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है, फिर भी यह तो समझाते हो ना, नई सृष्टि सतो प्रधान होती है, अभी है तमो प्रधान। आत्मा तमो प्रधान होती है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। अभी है पतित दुनिया, तो सबको पतित कहेंगे, वह है पावन सतो प्रधान दुनिया। वही नई दुनिया स्व पुरानी होती है। इस समय सभी मनुष्य आत्माएं नास्तिक हैं, इसीलिए हंगामे हैं। कहने का मतलब यह भगवान को तो पहचानते ही नहीं, तो हंगामे है ना। जैसे किसी के कोई बच्चे अपने माता पिता को ना जाने तो कैसा जीवन होगा। धनी को ना जानने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कहते ना तुम्हारा कोई धनी धोनी नहीं है, तो भगवान तो हमारा धनी धोनी है ना। पिता को ही नहीं जाने तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। संन्यास धर्म वाले तो नई दुनिया को जानते ही नहीं, तो वह आते ही नहीं है। बाबा ने समझाया है अभी सब आत्माएं तमो प्रधान बनी है, फिर सभी आत्माओं को सतो प्रधान कौन बनाए, वह तो बाबा ही बना सकते हैं ना। तो सतो प्रधान दुनिया में थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। ब्रह्म तत्व जहाँ, बाबा ने कहा जहाँ हम आत्माएं निवास करती हैं उनको कहा जाता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मलोक, परलोक। बाबा ने कहा आत्मा तो अविनाशी है, बाबा ने कहा आत्मा तो अविनाशी है। यह अविनाशी नाटक है जिसमें सभी आत्माओं का पार्ट है। नाटक कब शुरू हुआ यह कोई ना बता सके, तो बाबा ही बता रहे बच्चे ड्रामा बना हुआ है, क्यों चिंता करते हो। बाप को सिर्फ पुरानी दुनिया को नई बनाने के लिए आना पड़ता है। बाबा ने क्या कहा, बच्चे देखो मेरा काम क्या है, नई दुनिया बनाने के लिए आना पड़ता है ना, पुकारते हो। ऐसे नहीं कि बाप नई सृष्टि रचते हैं, जब पतित होते हैं तभी तो पुकारते हो ना। तो सतयुग में तो थोड़ी कोई पुकारेगा। जब इंसान सुखी होता है तो कहाँ भगवान को याद करता है, कहते हैं कर लेंगे, कौन भगवान। और अब कैसे भगवान को याद करते हैं, तो तभी यही तो गलती है ना।
कितनी बार समझाया कि उसको अपना फैमिली मेंबर बना ले। अपनी कितनी फिक्र रहती है अपने परिवार की, भगवान के बारे में भी तो सोचे ना, तभी तो मदद मिलेगी। शिव बाबा ने कहा, बच्चे परमपिता परमात्मा आकर पावन बनाते हैं। आधा आधा जरूर कहेंगे। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ज्ञान से दिन होता है, वहां ज्ञान नहीं है। कहाँ ज्ञान नहीं है? सतयुग में। भक्ति मार्ग को अज्ञान का अंधियारा कहा जाता है। देवताएं पुनर्जन्म लेते फिर अंधियारे में आते हैं, इसीलिए इस सीढ़ी में दिखाया है। मनुष्य कैसे सतो रजो तमो में आते हैं, अब सबकी जर्जरीभूत अवस्था है। बाप आते हैं ट्रांसफर करने, अर्थात मनुष्य को देवता बनाने। जब देवता थे तो आसुरी गुण वाले मनुष्य नहीं थे। अभी इन आसुरी गुण वालों को फिर दैवी गुण वाला कौन बनाए? बाबा ने कहा, सतयुग में देवताएं थे तो कोई असुर नहीं था, तो अभी आसुर है तो देवता कैसे होगा? तो बाबा बना रहे हैं ना। बाबा ने कहा, देखो ऐसा है, लड़ते झगड़ते बहुत है। कितना लड़ते हैं? सतयुग में एक धर्म है तो दुख की तो कोई बात ही नहीं है। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं हैं जो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। बाबा कह रहे, मेरे मीठे बच्चे देखो, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, गलत कुछ नहीं है। सब अपने अनुसार, जिसमें जैसी बुद्धि उसने उस अनुसार लिखा। और फिर समझने वाले की बुद्धि देखो, जिसमें जैसी समझने की बुद्धि वैसा लिखा। तो किसी से भी इस बात पे आर्ग्यू नहीं करना है। जिसको जो ठीक लगे वो समझ ले। आपको जो ठीक लगे आप वो बताओ। बाबा के हम बच्चे हैं ना, तो बाबा ने जो हमें बताया हम तो वही बताएंगे, ठीक है ना। बाबा ने कहा, उनसे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते भक्ति मार्ग से। गीता में भी लिखा है ना, कोई कितनी पूजा पाठ कर ले, कितना ही जप कर ले, कितना ही तप कर ले, मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। मुझे तो स्वयं एक ही बार आके तुम्हारी सदगति करनी है। बाबा ने कहा, मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद देता हूँ कि मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मुझे पिता के रूप में याद करो, ऐसे वापस कोई जा न सके। बाबा ने कहा, सदगति करने आता हूँ मैं, फिर ऐसे वापस तो कोई जा नहीं सकता। बाबा ने कहा, बहुत धैर्य से बैठ समझाना चाहिए, हंगामा भी ना हो। कोई लड़ाई थोड़ी करनी है किसी से, और ना ही अपनी बात किसी पे जबरदस्ती थोपनी है, ठीक है ना। अच्छा लगता है तो सुनिए, पर अपना काम है भगवान की सेवा करना, तो मैसेज तो दे दें कि जो परमात्मा है ना, वो ज्योति बिंदु स्वरूप है, निराकार है, प्रकाश की फॉर्म में है। तो ऐसे करना है। तो उन लोगों को अपना अहंकार रहता है। साधु संतों के साथ फॉलोअर्स भी रहते हैं। झट कह देंगे इनको भी ब्रह्मा कुमारियों का जादू लगा है। बाबा ने कहा कि देखो ऐसा है, तुम्हें किसी से कुछ बहस तो करनी नहीं है, नहीं तो कह देंगे कि इनको ब्रह्मा कुमारियों का जादू लग गया। अब वास्तव में कहा जाता है ना, जिसमें जितनी बुद्धि होगी वो उतना ही तो काम करेगा। तो इसीलिए आपको इन सब बातों में नहीं सोचना। जिसको जो सोचना है वो सोचे। सबको फ्री कर दो, अब घर में भी सबको फ्री कर दो। लेकिन ये जो सिचुएशन चल रही है इसमें सबको शांत करो। सियाने मनुष्य जो होंगे वह कहेंगे, यह विचार करने योग्य बातें हैं। मेले प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के आते हैं। प्रदर्शनी आदि में भी कोई भी आए तो उनसे बड़े धैर्य से समझाना चाहिए उनको। जैसे बाबा धीरज से समझा रहे हैं, बहुत जोर से बोलना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा, बहुत आराम से समझाना चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, फिर कह देना चाहिए आप कुछ टाइम एकांत में जाकर समझेंगे। बाबा ने कहा, फिर कह देना चाहिए आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझेंगे तो आपको रचयिता और रचना का राज समझाएंगे। बाबा ने कहा, उनको बोलो कि आप थोड़ा देर शांति से बैठे, फिर समझा देते हैं आपको। रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान रचयिता बाप ही समझाते हैं, बाकी तो सब नीति नीति कहते रहते हैं। बाबा ने कहा कि कोई भी मनुष्य जा न सके। ज्ञान से सदगति होती है, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। अभी होगी सदगति सतयुग में तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। ये नॉलेज सिवाय बाबा के कोई समझा न सके। समझाने वाला कोई बुजुर्ग होगा। बाबा ने कहा, कोई बुजुर्ग होगा तो मनुष्य समझेंगे, यह भी अनुभवी है, जरूर सत्संग आदि किया होगा। कोई बच्चे समझाएंगे तो कहेंगे ये क्या जाने। तो ऐसे से बुजुर्गों का भी असर पड़ सकता है। ये डिपेंड करता है सरकमस्टेंसेस पे, जैसे मनुष्य की बुद्धि है। बाप एक ही बार आके नॉलेज देते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। बाबा ने कहा, माताएं बैठ उनको समझाएंगे तो खुश होंगे। बोलो ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है, जो हम फिर औरों को देती हैं।
बहुत नम्रता से बोलते रहना है। शिव ही ज्ञान का सागर है जो हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। बावनी का गेट खोलता हूँ और कोई तो खोल ना सके। अभी हम परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, यहाँ पढ़ाने वाला कोई इंसान नहीं है, यहाँ कोई किसी का गुरु नहीं है। ज्ञान का सागर तो केवल एक बाबा है, परमात्मा शिव है। तुम सब भक्ति के सागर हो, भक्ति की अथॉरिटी हो, न कि ज्ञान की। बाबा ने कहा कि देखो, एक मैं ही हूँ जो सागर हूँ ज्ञान का, बाकी सबके पास तो भक्ति मार्ग है ना, शास्त्र आदि। भक्ति का फल है ज्ञान। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ऐसा है, महिमा भी एक ही करते हैं, वही ऊंच ते ऊंच है, हम उनको ही मानते हैं। वे हमको ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, इसीलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी गाए हुए हैं। ऐसे बहुत मीठे रूप से समझाओ, भल कितना भी पढ़ा हुआ हो। बाबा ने कहा, आप ढेर प्रश्न पूछते हैं, पहले पहले तो बाप पर ही निश्चय करना है। पहले तुम ये समझो, रचता बाप है व नहीं। बाबा ने कहा, पहले समझो कि किसी ने तो रचा होगा, तो वो कौन है? वो है शिव बाबा। वही ज्ञान का सागर है, वही टीचर है। बाबा ने कहा, वही ज्ञान का सागर है, वही टीचर है, टीचर बन के पढ़ा रहे ना। बाबा ने फिर कहा कि देखो, बाबा आते हैं संगम पे, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा ने कहा, हमारा काम है पतितों को पावन बनाना। अभी तमो प्रधान दुनिया है, पतित पावन बगैर, बाप बगैर कोई को जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। सभी गंगा स्नान करने तो जाते हैं, तो पतित ठहरे ना। तो मैं तो कहता नहीं हूँ कि गंगा स्नान करो। बाबा ने कहा, मैं तो कह नहीं रहा तुम्हें, गंगा में स्नान करने से ऐसे तो सब पाप करते जाओ, गंगा में डुबकी लगाते जाओ तो हो गया सबका जयराम जी की, ऐसे थोड़ी कुछ होता है। बाबा ने कहा, मेरे को याद करेंगे तो पावन बनेंगे, ऐसे स्नान करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ मुझे याद करो, मैं तुम सभी आशिकों का माशूक हूँ। सभी एक माशूक को याद करते हैं। बाबा ने कहा, रचना का क्रिएटर एक बाबा है, वह कहते हैं देह अभिमानी बन मुझे याद करो, यानी आत्माभिमानी बन याद करो तो इस योग अग्नि से पाप कटेंगे। यह योग, बाबा ने कहा, यह योग बाप अभी ही सिखाते हैं, जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है, विनाश सामने खड़ा है। बाबा ने कहा, देखो अभी देवता बन रहे हो ना, तो कितना सहज बता रहे हैं, सामने भल सुनते हैं परंतु एक रस हो नहीं सुनते। बाबा ने कहा, भले ही सामने तो बैठे हैं लेकिन बुद्धि फिर भी आधे से ज्यादा लोगों की बाहर भटक रही है, बहुत गलत बात है, ये भगवान का अपमान है। ये बुद्धि बुद्धि और तरफ भक्ति है, भक्ति में भी ऐसा होता है। तो सारा दिन, बाबा ने कहा, सारा दिन तो वेस्ट की तरफ ही जाता है, बाकी जो टाइम मुकर्रर करते हैं उसमें भी बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। बाबा ने कहा, सारा दिन तो तुम धंधे दोरी में, काम धंधे में लगे रहते हो, और फिर सुबह शाम का जो टाइम दिया उसमें भी सही से नहीं रहते हो, तो क्या हाल होगा। सबका हाल, बाबा ने कहा, सबका ऐसा हाल होता होगा, माया है ना। फिर बाबा ने कहा, कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे ध्यान में चले जाते हैं, यह भी टाइम वेस्ट हुआ, कमाई तो हुई नहीं। यानी कि कई कहते हैं जी नहीं, हम तो आंख बंद करके योग भी कर रहे थे और मुरली भी सुन रहे थे, तो ऐसे थोड़ी होता है, वो कहीं के कहीं चले जाते हैं, बुद्धि कहीं की कहीं चल जाती है। तो बाबा कहते हैं याद में रहो, है ना, ध्यान में चले जाते हैं, वो कुछ कुछ दिखता रहता है, उससे कुछ नहीं होगा। जिससे विकर्म विनाश हो वो करो, ज्योति बिंदु से जुड़ो। ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप की याद नहीं रहती। इन सब बातों में बहुत घोटाला है, तुमको तो आंखें बंद भी नहीं करनी, याद में बैठना है। लेकिन जिसकी बुद्धि भटकती हो वो भले करे, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए। आंखें खुली हो, बुद्धि में माशूक की याद हो, ये प्रैक्टिस से होता है। लेकिन बाबा ने कहा, बाप कह रहे बच्चे देखो मुझे याद करो, आंखें बंद करके बैठना है, कायदा नहीं आंखें खोल के। जैसे समझो ना कि जैसे कोई सामने आपके बैठा है और आप आंखें बंद करके बैठ जाओ तो उसको बुरा लगेगा ना। लेकिन यहाँ बात है बुद्धि की, तो इसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसको ये प्रैक्टिस से होता है कि जैसे आप खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो बाबा को पहले सबसे पहले आंखें खोल के देखो, फिर धीरे धीरे उस प्रैक्टिस को आप आगे बढ़ाओ, ठीक है। बाबा ने कहा कि देखो, आंखें बंद हो जाती हैं तो कुछ ताल में काला होगा और कोई को याद करते रहेंगे। मतलब कहने का ये है कि कह देंगे हम तो योग कर रहे हैं और दिमाग में नहीं क्या क्या चल रहा है। तो कह रहे हैं बच्चे, मित्र संबंधी आदि को याद किया तो तुम मेरे सच्चे आशिक नहीं ठहरे। सच्चा आशिक बनेंगे तब ही, बाबा ने कहा, ऊंच पद पाएंगे। मेहनत सारी है याद में। देवाभिमान में बाप को याद करते, बाप ने कहा, देवाभिमान में बाप की याद भूल जाते, फिर धक्के खाते रहते हैं।
और बहुत मीठा भी बनना चाहिए, वातावरण भी मीठा हो, कोई आवाज ना हो। बाबा ने कहा कोई आवाज ना हो, कोई भी आए तो देखे बाबू कितनी मीठी बातें करते हैं, कितना शांति का वातावरण है, बहुत साइलेंस होना चाहिए, कुछ भी लड़ना झगड़ना नहीं है। नहीं तो जैसे बाप टीचर गुरु तीनों की निंदा कराते हैं ना, वह फिर पद और भी कम, बाबा ने कहा कम हो जाएगा उनका। बच्चों को अब समझ तो मिली है ना, तो कह रहे हैं बच्चे मुझे याद करो, तभी तो पावन बनेंगे ना। हम तो कोई को सुनाते नहीं तो क्या पद पाएंगे, प्रजा नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे, योग नहीं ज्ञान नहीं तो फिर जरूर पढ़े हुए के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। अपने को देखना चाहिए, इस समय नापास हुए कम पद आया, कल्प कल्पांतर के लिए कम पद हो जाएगा। बाबा ने कहा खुद को देखोगे, अगर अभी नहीं कुछ किया तो फिर तो खत्म है ना, फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बाप का काम है समझाना, नहीं समझेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। कैसे किसी को समझाना चाहिए वह भी बाबा समझाते रहते हैं। जितना थोड़ा और आहिस्ता बोलेंगे उतना अच्छा है। बाबा सर्विस करने वालों की महिमा भी करते हैं, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो दिल पे चढ़ जाते हैं। बाबा के सर्विस से दिल पे चढ़ेंगे। याद की यात्रा भी जरूर चाहिए, तभी सतो प्रधान बनेंगे। जास्ती बाबा ने कहा सजा जास्ती खाएंगे तो पद कम हो जाएगा, और सजा कब खानी पड़ेगी, जब याद नहीं करेंगे, भस्म नहीं होंगे पाप। सजा बहुत खानी पड़ती है तो पद भी फिर भ्रष्ट हो जाएगा, घाटा पड़ेगा ना, व्यापार है ये। तो जितना हो सके याद करो। घाटे में नहीं जाना चाहिए, दैवी गुण धारण कर ऊंच बनना चाहिए। बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें सुनाते हैं, अब जो करेंगे सो पाएंगे। तुमको तो परिस्तानी बनना है ना, गुण भी ऐसे धारण करने हैं, ठीक है ना। तो बाबा ने कहा कि सजा खानी पड़ेगी ज्यादा, देखो अगर नहीं करेंगे कुछ तो, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है, बोलचाल बहुत मीठा हो। बाबा ने कहा बच्चे साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज ना हो, तब सर्विस की सफलता होगी। बाबा ने कहा जितना हो सके शांत रहना है, ठीक है ना। वरदान बाबा ने दिया, विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। विशाल बुद्धि, यानी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, विशाल होनी चाहिए। बाबा ने कहा तभी क्या होगी, सफलता मिलेगी। संगठन की शक्ति को बढ़ाना है, यह ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। बाबा ने कहा संगठन की शक्ति को कैसे बढ़ेगी, बाबा ने कहा संगठन की शक्ति कैसे बढ़ेगी, जितना ज्यादा आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी, विशाल रहेगी। यह ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। इसके लिए जब कोई भी बात मेजोरिटी वेरीफाई करते हैं, जहां मेजोरिटी वहां मैं, यही है संगठन की शक्ति को बढ़ाना। कहने का मतलब यह है, कोई भी बात अगर है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से संगठित रूप से हो करके उसमें क्या करें, सबको साथ लेके चले, अपना अभिमान ना हो। बाबा ने कहा यही है संगठन की शक्ति को बढ़ाना, यानी कि जहां पर सब वहां पर मैं। इसमें यह बड़ाई नहीं दिखाओगे, मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, मैंने अच्छा किया। अच्छा कराया किसने, बाबा ने तो कराया। और जब वो देख लेगा तो अपने हिसाब से कर लेगा, सब साइड कर देगा ना। अगर जिसको भी मान आता है तो ऐसे कर देता है। बाबा भी भल कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहाँ संगठन टूटता है वह अच्छा भी साधारण हो जाएगा। तो इसलिए संगठन को साथ रखने के लिए सबको साथ लेके चलना। उस समय अपने विचार त्यागने भी पड़े तो त्याग में ही भाग्य है। बाबा ने कहा कई बार आपकी इम्पोर्टेंस नहीं होती है घर में, पर कोई बात नहीं, आप सबको साथ लेके चलो, इससे ही सफलता स्वरूप बनेंगे, समीप संबंध में आएंगे, ठीक है ना। चाहे वो कुछ भी हो, कैसा भी संगठन हो। स्लोगन है, सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। बाबा ने कहा आप चाहते हैं ना कि हमें सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाए, सारी शक्तियां प्राप्त हो जाएं, तो कोशिश करो मन को ज्यादा से ज्यादा शांत रखो। और अगर आपका मन वैसे एकाग्र नहीं होता, योग में बुद्धि भटकती है, तो आप आंखें खोल के कैंडल को सामने रखो और कुछ कुछ सेकंड्स के लिए प्रैक्टिस करो उसको देखने के।
फिर धीरे धीरे आपका मन एकाग्र होता चला जाएगा। तो आज के लिए होमवर्क ये है, आपको एक तो सबकी राय लेकर के ही चलना है और कोशिश करना सुबह 4 बजे से 8 बजे तक धीरे बोलना, जरूरी हो तो ही बोलना, अदरवाइज शांत रहना। अच्छा, ओम शांति।